हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल पवन गोलवाड़ में आपका स्वागत है। बीएसटीसी, बीएड, सीईटी, पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इन्हीं के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तथा स्टडी मटेरियल इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट राजस्थान उत्पत्ति के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप इस वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त करोगे। तो चलते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा अल्फ्रेड वेगनर का एक सिद्धांत है जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। अल्फ्रेड वेगनर ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है, ये आपको पता होगा। देखो, अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत देते हुए कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल व स्थल के माध्यम से हुई। उस समय पृथ्वी पर जल और स्थल था। जल के भाग को पैंथालासा कहा गया तथा स्थल भाग को पैंजिया कहा गया। इनसे ही महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति होती है। पैंजिया जो स्थल भाग था उससे महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी और पैंथालासा जो जल था उससे महासागरों की उत्पत्ति होगी। देखो, स्थल भाग है वो पूरी पृथ्वी पर 29%, जबकि जल भाग पूरी पृथ्वी पर 71% है। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अब हम बताने वाले हैं। आपको पता है, जब पैंजिया धीरे धीरे विखंडन होने लगा तो सबसे पहले पैंजिया 2 भागों में विस्थापित हो गया, यानी पैंजिया के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का जो हिस्सा है वो उत्तरी हिस्सा कहलाया, जबकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा दक्षिणी हिस्सा कहलाया। इनसे ही महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। अंगारा लैंड से उत्तरी महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, जैसे आपको पता है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया, यूरोप, इनसे इनकी उत्पत्ति होती है। जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, जैसे अफ्रीका है, आपका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण एशिया है, अंटार्कटिक है, ऑस्ट्रेलिया है। इन महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। देखो, नोट्स के रूप में मैंने आपको एक स्लाइड दी हुई है, इसमें आप इसके माध्यम से नोट्स बना सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि पैंजिया अल्फ्रेड वेगनर द्वारा पृथ्वी के संपूर्ण स्थल खंड को पैंजिया कहा गया। कालांतर में भूगर्भिक हलचल के कारण पैंजिया को 2 भागों में विभाजन हुआ। 2 भाग मैंने अभी आपको बता दिया, पहला भाग अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। पैंथालासा के बारे में इसमें बताया गया है कि पैंजिया के चारों तरफ स्थित संपूर्ण जल राशि को पैंथालासा कहा गया। पैंजिया है, उस पैंजिया के चारों स्थित यानी स्थल भाग के चारों ओर जो जल राशि है उसी को हमने क्या कहा, पैंथालासा कहा। वर्तमान में पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 5 है। वो आपके सामने प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर। इसके अलावा नोट के रूप में आपको एक फैक्ट दे रखा है कि अरावली पर्वतमाला एवं हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। अब देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थान के निर्माण के बारे में। तो आपको पता है राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला मरुस्थल, दूसरा पूर्वी मैदान, तीसरा अरावली, चौथा आपका हाड़ौती का पठार यानी दक्षिण पूर्वी पठार। अब आपको पता है कि राजस्थान की उत्पत्ति में अरावली व दक्षिण पूर्वी पठार ये तो है आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से, जबकि मरुस्थल और पूर्वी मैदान है तेतीस सागर के हिस्से। ये देखो, आपको स्लाइड के माध्यम से बताया गया है कि ये तेतीस सागर के हिस्से हैं मरुस्थल व पूर्वी मैदान, जबकि अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के। ये स्लाइड के रूप में आपको बताया गया है कि किस तरह राजस्थान का निर्माण हुआ। ये आपका गोंडवाना लैंड है, ये तेतीस सागर है। तो गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती का निर्माण होता है, जबकि तेतीस सागर से मरुस्थल व पूर्वी मैदान का निर्माण होता है। राजस्थान में अरावली को प्राचीन माना गया है, जबकि पूर्वी मैदान को नवीनतम माना गया है। कुछ गाइडों में मरुस्थल को नवीन माना गया है, जबकि ये गलत है, पूर्वी मैदान ही नवीनतम है। धन्यवाद, थैंक यू।